बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपराकपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षाद्ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलञ्जन नयनयमिय दृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम कृपालु भगवान पुरुषोत्तम का ये परम पुण्यमय परम पावन पुरुषोत्तम मास, इसमें प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम लोग एकत्र होकर भगवान पुरुषोत्तम के कुछ चर्चा, उनके
गुणों की कुछ चर्चा, जो पतित पावन गुण हैं उनके, वो कर सकें। इसी संदर्भ में आप लोगों के समक्ष चर्चा चल रही थी कल। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा श्री किशोरी जी अन्य सखियों के साथ आई हुई हैं। चर्चा चल रही थी। भगवान श्री राम ने जिस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज के समक्ष अपने मनोदशा का वर्णन किया, जासो तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ यही कारण होई, बोले जासु बिलो के अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। भगवान कहते हैं, बोले सो सब कारण जान विधाता। क्या कारण है ये तो ब्रह्मा ही जाने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ लक्ष्मण जो आज हो रहा है। मुझे अपने मन पर बड़ा विश्वास है, वही अपने प्रतीत मन केरी और जही सपने हूं पर नारी न हेरी। श्री लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि वस्तुतः मानसिक दृष्टि से तो आज ही दोनों का विवाह हो रहा है। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज प्रभु का हाथ पकड़ करके लता भवन में ले गए। लता भवन में जाकर के प्रभु के मुख पर बड़ा सुंदर मौर का निर्माण किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले लता भवन जिस समय श्री सीता जी चिंतित होकर के चारों ओर देखती हैं, बोले चितवती चकित चहु दिशि सीता और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। श्री सीता जी चारों ओर देखती हैं कि कहाँ गए। उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई और निकसे जनुजुग विमल विधु और जलद पटल बिलगाए। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भाई जब प्रकट हुए लता भवन से, तो ऐसा लगा जैसे दो चंद्रमा प्रकट हुए। निकसे जनुजुग विमल विधु, निर्मल आकाश, निर्मल चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। बोले शोभा शिव सुभग दो बीरा और नील पीत जल जाभ शरीरा। दोनों शोभा की सीमा है। और नील पीत, एक नील वर्ण का है, सांवले वर्ण का है, तो दूसरा पीत वर्ण का है। बोले नील पीत जल जाभ शरीरा और बोले मोर पंख सिर सोहत नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सबसे ऊपर जो है वो मोर पंख है। और मोर पंख जिस समय श्री सीता जी ने देखा, भगवान कल चर्चा चल रही थी, पहले श्री सीता जी ने श्वेत कमल की सड़क बिछाई प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु का स्वागत करने के लिए, जहां बिलोक मृग सावक नैनी और जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी है। पहले श्वेत कमल का मार्ग बिछाया, सड़क बिछाई, और उसके पश्चात बोले लोचन मग राम ही उरा आनी। नेत्र मार्ग से भगवान श्री राम को हृदय मंडप में ले आई। बोले लोचन मग राम ही उरा आनी और दीनहु पलक कपाट सयानी। अब जो पूजन हो रहा है, जो स्वागत हो रहा है, जो सत्कार हो रहा है, भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी बोले नेत्र बंद हैं श्री सीता जी के। और जब नेत्र श्री सीता जी के बंद हैं, सखियां समझ गईं और सखियों को लगा कि ये तो नेत्र बंद किए हुए हैं। और ये भी जानती हैं सखियां कि नेत्र बंद करके क्या कर रही हैं, क्योंकि आखिर श्री सीता जी की सखियां हैं ना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा,
बोले एक सखी कह रही है, सखियां जानती हैं, हाँ, कि हृदय मंडप में वस्तुतः जो है ये तो दोनों ही हैं हृदय मंडप में। और तब सखी बोले सखी चाहती है कि श्री सीता जी ध्यान दर्शन तो करें, और दर्शन करने के लिए श्री सीता जी को जो सखी थी उसने क्या, सीता जी की सखियां हैं बड़ी चतुर हैं, श्री सीता जी नेत्र बंद करके, नेत्रबंद हैं श्री सीता जी के। और याद रखिए यही निकटता की पराकाष्ठा, निजता की पराकाष्ठा है। जो शब्द आया है बोले श्री सीता जी ने भगवान को जिस समय देखा तो ऐसा लगा, बोले हर्षी जनु निज निधि पहचाने, हैं, ऐसा लगा कि जैसे नेत्र इतने हर्षित हो गए कि जैसे निज निधि, ये केवल और केवल मेरी निधि है, ये केवल मेरे हैं। बोले हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो याद रखिए निज से जो व्यवहार होता है, निज से जो व्यवहार होता है वो वस्तुतः जो है वो हृदय से होता है, हृदय में होता है। क्यों? बोले जितनी अधिक निकटता होगी, जितनी अधिक जो है अपनत्व होगा, जितना अधिक निकटता होगी, उसमें फिर लौकिक व्यवहार की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये व्यवहार तो वस्तुतः जो है वो दूर वालों से होता है, जहाँ बुद्धि का प्रवेश है। और याद रखिए व्यवहार तो जो है वो बुद्धि के द्वारा होता है, लेकिन जहाँ पर निजता होती है वहाँ पर बुद्धि के द्वारा नहीं, वहाँ पर जो है वो केवल हृदय का खेल है। बस केवल हृदय ही हृदय है। श्री सीता जी बोले इतनी निकटता है श्री सीता जी को, बोले लोचन मग रामहि और आनी, और दीन्हे पलक हर्षे देनु निज निधि पहचाने। लेकिन सखियां जानती हैं, सखी को पता है, किंतु अगर ये कहें कि भीतर क्या कर रही हो, भीतर जो कर रही हो उससे अच्छा कि जो है वो, क्योंकि सखियां ये भी जानती हैं, चाहती हैं कि राम लक्ष्मण का जो है वो नेत्र से जो है वो दर्शन तो करें राम का। लेकिन ये शब्द कहना कि राम का जो है वो दर्शन करो हैं, और आप हृदय में भीतर क्या कर रही हैं ये हमें पता है, तो श्री सीता जी को संकोच होगा। इसलिए सखी ने, बड़े चतुर हैं श्री सीता जी की सखियाँ। एक सखी ने कहा कि हाँ हमें पता है कि आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। बोले हमें पता है कि आप जो है वो पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं, इस वाटिका में आकर के आप पार्वती जी के ध्यान में निमग्न हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन इतना तो जरा सुनिए क्या। बोले बहुरी, एक सखी कह रही है, बोले बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। अरे पार्वती जी का ध्यान तो बाद में कर लेना। बोले बहुरी गौरी कर ध्यान अब, बोले बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, और भूप किशोर देख के न ले हूँ। अरे जरा ये राजकुमार को तो जो है वो देखो, पार्वती जी का पूजन, पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लीजिएगा। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीता जी ने नेत्र खोले, लेकिन कैसे? बोले सकुचि सीय तव नयन उभारे। श्री किशोरी जी ने बड़े संकोच सहित जो है वो अपने नेत्र खोले। क्यों? सीता जी को भी पता है कि सखियां जानती हैं, सीता जी की सखियां हैं, हृदय से जो है वो बिल्कुल निकट है, इतने निकट है कि पूरी तरह से सीता जी के प्रति समर्पित है। अगर सीता जी से के जो है इतनी समर्पित है कि श्री सीता जी के जो है शरीर, मन, बुद्धि, हृदय, बोले सब संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। और याद रखिए यही जो है वो समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है। जब संपूर्ण समर्पण हो जाता है
तो उस समय व्यक्ति का न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है, न अहंकार रहता है, न हृदय रहता है, बोले न चिंतन रहता है। वो सर्वस्व केवल इष्ट का हो जाता है। जो इष्ट का है वही साधक का हो जाता है। ये सखी जानती है। सखी ने तुरंत कहा, अरे बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख के न लेहू। जरा राजकुमार को तो देखो अच्छी तरह से। सीता जी ने नेत्र खोले संकोच से। क्यों? सखियां जानती हैं, बड़ी चतुराई से बोल रही है ये सखी है। बोले सकुच सी तब नयन उघारे, और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सीता जी ने अत्यंत संकोच से नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो दिखाई पड़ा, बोले सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। दोनों राजकुमारों को देख कर के, हाँ, ये गोस्वामी जी महाराज का विशेष पक्षपात है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज का जो श्रृंगार है, याद रखिए तुलसीदास जी महाराज ने जो श्रृंगार का वर्णन किया है, उस श्रृंगार में बहुधा होता तो ये है कि श्रृंगार में केवल जो है वो प्रिया प्रियतम दो ही होते हैं, तीसरे की उपस्थिति नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज का जो श्रृंगार है वो अलग प्रकार का है। क्यों? यहां पर भी ये जब ये कह रहे हैं कि सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, तो ये भी तो कह सकते थे कि सामने जो है वो, जैसे अगली पंक्ति में कहा, नखसिख देख राम कै शोभा। राम की शोभा को देख कर ऐसे ही कह सकते थे गोस्वामी जी, लेकिन नहीं, दोनों का वर्णन किया कि दोनों राजकुमारों को देखा। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और क्यों? बहुधा जो है वो है, जहां श्रृंगार होता है वहां केवल दो की उपस्थिति होती है, प्रिया प्रियतम की जो है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज दोनों को जो है, दोनों को देख रही हैं श्री सीता जी। दो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, ये कहने का गोस्वामी जी महाराज का अभिप्राय था कि महाराज आप दोनों लीला में, श्रृंगार में प्रविष्ट होकर के जो है वो हमें मत भूल जाइएगा। क्यों? बोले बालक को, जब बालक साथ में होता है तो याद रखिए माता पिता की जो है वो ध्यान वो बालक के ऊपर होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ऐसा न हो कि जीव को भूल जाएं आप जो है, इसलिए जीव पर हमेशा आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, जीव को मत भूल जाइएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और जिस समय देखा श्री सीता जी ने, नक्श का देख राम कै शोभा, और सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। पिता की जो प्रतिज्ञा है उसके कारण से श्री किशोरी जी के हृदय में अत्यंत क्लेश हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। क्यों? बोले कहाँ इतने सुकुमार, और कहाँ शंकर जी का कठोर शिव धनुष। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि अब जो प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, श्री सीता जी ने भी अपने मन में प्रतिज्ञा, बोले अगर पिता की प्रतिज्ञा है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है। श्री सीता जी ने भगवान श्री राम के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव, बोले मन में ऐसा निश्चय किया। जिस समय श्री सीता जी देख रही हैं भगवान श्री राम को, क्या पूछना है। और भगवान श्री राम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को देख करके, लेकिन याद रखिए सखियां भी मौन हैं और श्री लक्ष्मण जी महाराज भी मौन है। काफी देर हो गई, और जब बहुत देर हो गई तो उस समय अब सखियों को तो चिंता है, सखियों को तो चिंता है। श्री सीता जी को यह भी लग रहा है
क्या श्री सीता जी को यह भी लग रहा है मेरे हृदय में इनके प्रति राग है, लेकिन इनके मन में राग है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि केवल मेरे मन में राग हो, इनके मन में राग ना हो। मन में, और यही प्रेम की गति होती है। उसमें बोले प्रेम की जो कहते हैं ना कि प्रेम की नदी में जो है तरंगे बहुत उठती हैं। मन में जो है वो अनेक प्रकार के जो है वो तरंगे उठती हैं। श्री सीता जी अपलक दृष्टि से जो है देख रही हैं, भगवान श्री राम भी अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। उसी समय किसी सखी ने कहा, क्योंकि सखियों को लगा कि अब विलंब हो रहा है। बोले चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले पुण्य आउब यही बिरिय। देखिए शब्द, देखिए एक तो ये भी कह सकती थी कि बड़ा विलंब हो रहा है, माता जी को क्या जवाब देंगे, माता जी क्या सोचेंगी कि इतना विलंब क्यों हो गया। एक तो ये भी हो सकता था, अब चलना चाहिए। लेकिन ये शब्द नहीं कहा कि चलना चाहिए। क्यों? बोले चलना चाहिए अगर ये शब्द कहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिया प्रियतम में जो है वो दूरी उत्पन्न हो रही है। चलना चाहिए, अब हम लोग चले, इसमें जो है वो दूरी हो जाएगी, बिछोह की बात आ जाएगी। मन में कहीं ना कहीं एक वियोग का, बिछोह का संदेश है इसमें। लेकिन श्री सीता जी की सखी ने ये नहीं कहा कि अब चलना चाहिए। तब बोले उसने ये शब्द उसका था, बोले पुण्य आउब यही बिरिया काली है, कल इसी स्थान पर फिर हम लोग आएंगे। और अभिप्राय था क्या श्री सीता जी को? बोले वियोग नहीं, एक कल की आशा, कल की आशा, कल पुनः दर्शन होगा, एक प्रकार से ये आश्वासन दे रही है। भगवान श्री राम को भी आश्वासन दे रही है कि हम लोग कल फिर इस स्थान पर आएंगे। जो है यही तो शब्द की ही तो बात है। एक शब्द जो होता है बात वही होती है। लेकिन बोले शब्द में ही इतना अंतर पड़ जाता है कि एक में जो है वो सीधे वियोग की बात की जा रही है और दूसरे में बोले संजोग की आशा दिलाई जा रही है, संजोग का जो है वो आश्वासन दिया जा रहा है। बोले पुण्य आउब यही बिरिया काली, हम लोग कल फिर इसी स्थान पर आएंगे। और इसी स्थान पर ही नहीं, तब बोले पुण्य आउब यही बिरिया, कल इसी स्थान पर और इसी समय आएंगे। समय भी बता दिया उसने। बोले आप भी इसी समय, क्यों? बोले यही समय आपके लिए भी उपयुक्त है और यही समय हमारे लिए भी उपयुक्त है। बोले पुण्य आउब यही बिरिया काली। और इतना कह करके एक सखी जो थी वो हंसने लगी, मन में बेहंसने लगी है। हंसी नहीं, गोस्वामी जी ने कहा बेहंसी, लेकिन मन में क्यों सीधा सा अभिप्राय है। बोले शब्द कुछ कह रही है और भीतर भावना कुछ है। भीतर जो श्रृंगार की भावना श्री किशोरी जी और श्री राम की जो देख रही है, ये तो जानती है श्री सीता जी की सखियां हैं ये जो है। बोले पुण्य आउब यही बिरिया काली और असकई मन बेहसी एक आली है, मन में बेहसी है। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, श्री सीता जी को भी लगा क्या? बोले फिरी अपन पौ पितु बस जाने हैं। श्री सीता जी, अरे पिताजी क्या सोचेंगे है, पिताजी को हम लोग क्या उत्तर देंगे जाकर के? पिताजी को लगेगा कि इतना विलंब। और तुलसीदास जी ने कहा, बोले फिरी विलंब मातु भय मानी है, माता को जो है हम क्या उत्तर देंगे, इतना विलंब क्यों कर दिया तुमने पूजन में? तब बोले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ के डर है, माँ का भय है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है बोले जहाँ पर उस श्रृंगार में कोई चिंता की बात नहीं है,
क्यों? बोले जिस श्रृंगार में माता पिता संत का जो है आशीर्वाद है, जिसके पीछे बोले वहां माता पिता संत गुरुजनों का मर्यादा है, याद रखिए वो मर्यादा, वो श्रृंगार कभी भी पतन की ओर नहीं ले जा सकता है। वो केवल उन्नति ही, रस की ओर ही जो है वो ले जाएगा। हाँ, जिसमें निरंतर रस प्रवाह है, लेकिन कहीं भी अमर्यादा पतन है, कोई स्थान नहीं है इनके लिए। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले फिरी विलंब मातु भय मानी है। हाँ सही बात है, सही तो कह रही है कि माता जी को चिंता होने लगेगी हमारे कारण से, और जब लौटने लगी तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब प्रभु का एक नए स्वरूप का दर्शन हुआ। और नए स्वरूप का क्या दर्शन हुआ? बोले प्रभु जब जात जानकी जानी, जिस समय प्रभु ने देखा कि सीता जा रही है अब यहां से, तब भगवान श्री राघव बोले प्रभु जब जात जानकी जानी और सुख स्नेह शोभा गुण खानी। श्री सीता जी कौन है? बोले सुख की खानी है, स्नेह की खानी है, शोभा की खानी, अनंत गुणों की खानी है श्री सीता जी। प्रभु जब जात जानकी जानी और सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जब चलने लगी श्री सीता जी, भगवान समझ गए उस समय प्रभु ने एक नया कार्य किया। और वो नया कार्य क्या? याद रखिए, ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म अकर्ता है। हाँ, ब्रह्म अकर्ता है, वेदांतियों का ब्रह्म अकर्ता है। यही तो अंतर है। क्या? बोले वेदांतियों का ब्रह्म अकर्ता है और भक्तों का भगवान, बोले भक्तों का भगवान अकर्ता नहीं है, याद रखिएगा। ये वेदांतियों का जो है अकर्ता होगा ब्रह्म, लेकिन भक्तों का भगवान अकर्ता नहीं है। तब बोले वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म अकर्ता है। क्यों? बोले ना उसके हाथ है, ना मुंह है, ना कान है, ना पैर है, कुछ नहीं है उसके पास जो है। वो स्वामी जी महाराज तो कहते ही यही है। जब ऐसा एक अनीह अरूप है, जब वो अरूप है, उसका रूप ही नहीं है, तो वेदांतियों का ब्रह्म तो अरूप है। लेकिन याद रखिए, बोले वेदांतियों का ब्रह्म अरूप है, लेकिन भक्तों का भगवान अरूप नहीं है। वेदांतियों का ब्रह्म अकर्ता है, लेकिन भक्तों का भगवान, तो भक्त लोग कहते हैं, वेदांती कहते हैं ब्रह्म अकर्ता है, और भक्त कहते हैं अकर्ता कैसे हो सकता है? क्यों? अरे जो कुछ करता है वही तो करता है। बोले करन राम चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भक्त बड़े दावे से कहते हैं कि हम जानते हैं कौन करता है। बोले करन राम चाहे सोई होई, जो राम करना चाहते हैं, जो राम करते हैं वही होता है। शंकर जी महाराज भी यही कहते हैं, जब साक्षात भगवान शंकर के मुंह से निकल रहा है, भगवान शंकर के मुंह से निकल रहा है कि होता क्या है, हुआ क्या है, हो क्या रहा है और होगा क्या, तो शंकर जी के मुंह से यही निकला क्या? अरे हो यही सोई जो राम रचि राखा, और कोकरी तर्क बढ़ा वही शाखा। अरे होगा वही जो श्री राम जी की रचना होगी, राम जी जो चाहेंगे। तो याद रखिए, बोले वेदांतियों का ब्रह्म और भक्तों के भगवान में अंतर है। ये पुष्पवाटिका में कौन है? बोले पुष्पवाटिका में केवल वेदांतियों का ब्रह्म नहीं है, तब ये तो भक्ति देवी का है। ये भक्ति देवी की वाटिका है, श्री सीता जी की वाटिका है। और श्री सीता जी की वाटिका में बोले यहाँ पर तो श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति स्वरूपा, पराभक्ति स्वरूपा हैं। तो यहाँ पर याद रखिए क्या? बोले वेदांतियों का ब्रह्म स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।
वेदांतियों के ब्रह्म स्वतंत्र, उसके सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है। और भक्ति देवी की जो वाटिका है, इस पुष्प वाटिका का ब्रह्म बोले यहां पर न सिर पर कोई नहीं है, ये नहीं है कि न सिर पर कोई, यहां पर सिर पर है, कौन है, बोले मोर पंख सिर सोहत नीके है। वेदांतियों के ब्रह्म के सिर पर कुछ नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन भक्तों का भगवान, बोले भक्तों के भगवान के सिर पर मोर पंख है। और क्यों मोर पंख है, याद रखिए, ये मोर भी वो है। ये मोर कहाँ, ये जो है ये कौन सा मोर है, बोले इस मोर को श्री सीता जी ने पाला है, श्री सीता जी का वात्सल्य प्राप्त है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले भगवान कहते हैं, बोले जो भक्ति देवी के द्वारा पालित है, जिसको भक्ति देवी की कृपा, स्नेह और अपनत्व प्राप्त हो चुका है, याद रखो क्या, बोले उसको तो मैं मस्तक पर धारण किया करता हूं। जो है भक्ति देवी की जहां पर कृपा, जिस पर कृपा हो जाए, मैं उसको अपने मस्तक पर धारण करता हूं। और यहां पर श्री सीता जी ने, सखियों ने भी यही कहा, क्या बहुत सुंदर, सखियों ने श्री सीता जी से कहा, वर्णन आता है, सखियां बता रही हैं भगवान श्री राम का, सखियों के मुंह से जब निकला, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख ने ले हूँ, सकुच सीय तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। श्री सीता जी के मन में ये भावना है कि मेरे स्नेह, मेरे राग को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे। लेकिन एक सखी तुरंत बोल पड़ी, क्या, अरे देख रही हो तुम क्या, बोले मोर पंख सिर सोहत नीके, देखो तो, अरे उसके सिर पर जो है, वो सांवले वर्ण के राजकुमार के सिर पर जो है वो मोर पंख है। और वो सखी ने मानो बताया, सखी का अभिप्राय था, तुम सोच रही हो कि तुम्हारे राग को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे तुम्हें याद है, ये वही मोर है, जिसको तुम नित्य स्नेह देती हो, जो तुम पालती हो, जिस मोर को जो है वो तुम स्वयं भोजन कराती हो, तुम स्वयं खिलाती हो, जिस मोर के प्रति तुम्हारा इतना राग है, उस मोर के पंख को सिर पर, तो सखी का अभिप्राय है, ये मत सोचो कि तुम्हारे राग को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे सोच, विश्वास रखो क्या, बोले जब तुम्हारे द्वारा पाले गए मोर के पंख को सिर पर धारण करते हैं तो आपको कहाँ धारण करेंगे, अब ये तो आप दोनों के बीच की ही बात है। जो है ये मानो आशा, ये सोचिए, यही भक्ति की विशेषता है। बोले वेदांतियों का ब्रह्म नहीं, यहां भक्तों का भगवान है। और भक्तों का भगवान, बोले वेदांतियों का ब्रह्म करता है, और भक्तों का भगवान, भक्त जो है भगवान से सब कुछ कर्म करा लेते हैं। जैसा भक्त चाहेगा वैसा कर्म करेंगे भगवान। वो तो वर्णन आता है ब्रजलीला में, जिस समय उद्धव आए और उद्धव ने जिस समय वेदांत का उपदेश देने लगे, और उद्धव जी ने कहा कि वो तो सर्वव्यापी है, वो तो निर्गुण है। जिस समय उद्धव जी ने कहा कि वो तो निर्गुण है और तुम उस निर्गुण को पहचानो, उस समय एक गोपी ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव, तुम तो ऐसी उल्टी बौराएपन की बात कर रहे हो, ऐसी उल्टी, और तुम सोच रहे हो कि तुम जो भी उल्टा सीधा बोलोगे वो हम जो है वो मान लेंगे। जो है, अरे हम तुम्हारी बात मानेंगे कि जो हमारे जीवन का प्रत्यक्ष सत्य है हम उसको मानेंगे।
जो हमारे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है श्याम सुंदर के संदर्भ में। क्या? तो एक गोपी ने कहा उद्धव जी से, महाराज, बोले उद्धव तुम ऐसे बौराए और दिन को रात कहे जाते हो। आप तो ऐसे बौरा गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप अगर दिन को रात कहेंगे तो हम लोग भी जो है वो दिन को रात मान लेंगे क्या? अरे हम तुम्हारी बात मानेंगे कि हमने जो स्वयं अनुभव किया है, अपने अनुभव के सत्य को मानेंगे हम क्या? बोले तुम उसको निर्गुण कहते हो, उसको तुम निर्गुण कहते हो, तुम उसको निर्गुण कहते हो। किसको? तो गोपी ने बहुत सुंदर बात कही, तुम श्याम सुंदर को निर्गुण कहते हो जिसमें कोई गुण न हो, और याद रखो वो निर्गुण हो कैसे सकता है? क्यों? बोले उद्धव तुम ऐसे बौराए दिन को रात कहे जाते हो। अरे जिसको हमने गुण सिखलाए उसको तुम निर्गुण कहते हो, है? अरे हमने उनको गुण सिखलाए हैं क्या? बोले गायों को चराना हमने सिखाया है उनको, है? बछड़ों के साथ खेलना हमने सिखाया है उनको, है? गायों को दुहना हमने सिखाया है उनको, है? तो जिसको हमने गुण सिखलाए, है, जिसको हमने ये सारी विशेषताएं, सारी कलाएं हमने उनको सिखाई, और तुम उसको निर्गुण कहते हो, है? बोले जिसको हमने गुण सिखलाए उसको तुम निर्गुण कहते हो। उद्धव तुम ऐसे बौराए दिन को रात कहे जाते हो। याद रखिए, बोले वेदांतियों का ब्रह्म नहीं, यहां भक्तों का भगवान है, और भक्तों का भगवान सारे कर्म करता है। वेदांतियों का ब्रह्म कुछ नहीं करता है, लेकिन बोले भक्तों का भगवान आज बोले करने लगा। और क्या कर रहा है? जिस समय सीता जी चलने, बोले प्रभु जब जात जानकी जानी, और सुख स्नेह शोभा गुण खानी। जिस समय सीता जी को जाते हुए भगवान श्री राम ने देखा, हृदय एकदम से व्याकुल हो गया। और तब श्री सीता जी को जाते हुए देख करके भगवान ने एक नया काम किया। और नया काम क्या? वो काम अयोध्या में नहीं किया, वो काम जनकपुर में ही किया। और जनकपुर में ही नहीं, जनकपुर में भी पुष्प वाटिका में। क्यों? बोले ये पुष्प वाटिका तो भक्ति रूपी हृदय है, भक्ति देवी का हृदय है ये पुष्प वाटिका है। और याद रखिए, बोले भक्तों का जो भगवान है, जो हृदय में जो लीला करता है भक्ति के कारण से, भक्ति भाव से, आज श्री सीता जी को जाते हुए देख करके भगवान श्री राम ने एक नया कार्य किया। क्या? बोले भगवान श्री राम चित्रकार हो गए। और प्रभु ने सोचा क्या? बोले सीता आज जा रही है यहां से, लेकिन मैं एक सुंदर सा चित्र सीता का बना लेता हूं। मानो चित्रकार हो गए। और किया क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा, बोले प्रभु जब जात जानकी जानी, और सुख स्नेह शोभा गुण खानी, तो परम प्रेम में मृदुम सिकीनी। चित्र जो बनाया जाता है वो रंग इत्यादि घोल करके बनाया जाता है। भगवान श्री राम ने बोले प्रेम के रंग बनाए, प्रेम के रंग घोले। बोले परम प्रेम में मृदु मसिकीन ही, प्रेम के रंग घोले, प्रेम की स्याही है। अनेक प्रकार के प्रेम के रंग घोल करके बोले परम प्रेम में मृदु मसिकीन ही। और चित्र कहाँ बनाया? बोले चित्र बनाया जाता है, दीवार पे बनाया जाता है या कागज में, कहीं पर भी भगवान श्री राम ने बनाया, लेकिन चित्र सीता जी का कहाँ बनाया? बोले परम प्रेम में मृदुम सिकीन ही, और चारु चित्त भीति लिखी लीन ही। अपने हृदय की दीवार पर श्री सीता जी का चित्र बना लिया। याद रखिए, वेदांतियों का ब्रह्मा करता है, लेकिन बोले भक्तों का भगवान चित्रकार भी हो जाता है। भक्ति के कारण, भक्ति जो न कराए वो कम है।
भक्तों का भगवान सब कुछ कर देता है, जैसा भक्त चाहता है वैसा करता है, जहां बैठाता है वहां बैठता है, जहां चलने के लिए कहता है, जो कार्य करने के लिए कहता है। बोले भक्तों का भगवान जो है वो परम स्वतंत्र नहीं है, भक्तों का भगवान तो परम परतंत्र है। अगर वेदांतियों का ब्रह्म परम स्वतंत्र है तो भक्तों का भगवान परम परतंत्र है। जैसे भगवान, और आज बोले आज अकर्ता नहीं, आज ब्रह्म चित्रकार बन गया। और इतना सुंदर बोले परम प्रेम में मृदु बस की नी, और चारु चित्त भीति लिखी लीनी। सुंदर सा चित्र सीता जी का अपने हृदय की दीवार पर बना लिया। क्यों? मानो भगवान श्री राम का अभिप्राय था क्या, सीते तुम व्यवहार में बाहर तो जा सकती हो मुझसे दूर, तुम बाहर तो जा सकती हो दूर, लेकिन बोले मेरे हृदय से बाहर कभी नहीं जा सकती हो तुम। इसलिए बोले श्री सीता जी का निवास कहाँ है? बोले श्री सीता जी का निवास तो वस्तुतः भगवान श्री राम के हृदय में है। भगवान श्री राम के हृदय में है श्री सीता जी का निवास है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले परम प्रेम प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, और परम प्रेम मैं मृदुमसी कीनी, और चारु चित्त भीति लिखी लीनी है। जिस समय ब्रह्म है अकर्ता से कर्ता हो गया, चित्रकार हो गया, और श्री सीता जी चल तो रही हैं आगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा श्री सीता जी बार बार जो है वो पीछे मुड़ कर के देख रही हैं। क्यों? गोस्वामी जी शब्द यही लिखते हैं। गोस्वामी जी महाराज का शब्द है, बोले देखन मिस मृग बेहग तरु, और फिर ही बहो बहोरे बहोरे। बहाना खोज रही हैं क्या? बोले कभी जो है पीछे की ओर देख करके कह रही हैं, देखो ये मृग कितना सुंदर है, सखियों से कह रही हैं कि मृग कितना सुंदर है, लेकिन दृष्टि कहाँ थी? दृष्टि तो देख न मिस मृग बेहग तरु, और फिर ही बहोरी बहोरे। कभी वृक्ष को देख करके कह रही हैं कि देखो ये तमाल का वृक्ष कितना सुंदर है, देख न मिस मृग बेहग तरु। कभी किसी पक्षी को देख करके, खंजन को देख करके कह रही हैं क्या, देखो इसके नेत्र कितने सुंदर हैं। लेकिन याद रखिए कि वो केवल बहाना था, और सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले भक्त भी अपने जीवन में सांसारिक कार्य करते हुए भी दिखाई देता है, सभी कुछ करता है जब आता है संसार में, लेकिन याद रखिए भक्त जो भी करता है वो उसका जो है उसकी दृष्टि संसार में व्यवहार करते हुए भी उसकी दृष्टि एकमात्र भगवान पर होती है। वो व्यवहार संसार में करता है, लेकिन दृष्टि, बोले दृष्टि सर्वदा जो है केवल भगवान में होती है, भगवान को छोड़ करके और किसी को लोगों की दृष्टि है। एक भक्त थे, कहा जाता है वो बड़े हमेशा ही जो है जब लोग देखते थे तो एक औंघाते रहते थे, आंख बंद किए, मतलब औंघाने का हमारे यहाँ शब्द कहते हैं जो नींद में हो, ऊँघ रहा हो। तो उनको लोग जो है वो हमेशा ऐसे ही रूप में दिखाई पड़े। तो किसी व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो सोते ही रहते हैं जो है। तो उन्होंने सज्जन ने यही कहा, उन भक्त ने यही कहा कि हम तो, लोग कह रहे हैं कि लोग कहें औंघाए, लोग कहते हैं कि औंघाता है, ऊँघता है, लेकिन मेरी क्या दशा है? बोले मैं तो नित्य जो है वो ऊँघे रहूं, मैं तो हमेशा जो है वो ऊँघे मतलब वहां रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं, और लोगों को बोले लोग कहें औंघाए, लोग कहते हैं कि औंघाता है, ये सोता रहता है, लेकिन दशा क्या है?
बोले इंघे ते ऊंघे रहें। लोगों को यहां दिखाई पड़ता है लेकिन मैं यहां नहीं रहता हूं, तब बोले लोग शरीर को यहां देखते हैं। याद रखिए, बोले भक्त का शरीर जो है वो क्यों, बोले लोगों की जो दृष्टि है वो केवल शरीर तक सीमित है। शरीर के पीछे बोले लोग भावना को तो देख ही नहीं पाते हैं। भावना को तो वही देख सकता है जो सचमुच में भावुक भक्त होगा, है? नहीं तो संसार की दृष्टि केवल शरीर को देख सकती है, शरीर के आगे उसकी दृष्टि ही नहीं है संसार की। तो उन सज्जन ने यही कहा, बोले इंघे ते ऊंघे रहें। लोग जो है वो यहां देखते हैं लेकिन मैं यहां तो रहता नहीं हूं, तब बोले इंघे ते ऊंघे रहें। जाते कैसे हैं, बोले औंघे औंघे जाएं, हैं? मैं तो ऊँघता हुआ ही पहुंच जाता हूं। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले संसार कुछ कह रहा है लेकिन भक्त, बोले भक्त तो सर्वदा जो है वो केवल अपनी ही स्थिति में रहता है। भक्त तो केवल भगवान के, श्री सीता जी भी गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले देखन मिस मृग विहग तरु और फिरई बहोरी बहोरी, और निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़त प्रीत न थोर। कभी पक्षी के बहाने श्री राम को देखती हैं, कभी मृग के बहाने, हैं, कभी वृक्ष के बहाने। लेकिन याद रखिए, क्या सीता जी का अभिप्राय है, बोले दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए। भगवान के बोले जो है, बोले दृष्टि भगवान पर रहे, संसार तो केवल बहाना है। हमारी दृष्टि जो है, जो भी कार्य करे, कार्य जो भी हमारा हो, बोले उसका उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए, है। जब ईश्वर परिलक्षित, इसका अभिप्राय है जब तक ईश्वर परिलक्षित हो रहा है, ईश्वर दिखाई दे रहा है, तब तक जो है वो निश्चित रूप से हमारा मार्ग सही है, हम कहीं गलत नहीं है। और जिस दिन बोले ईश्वर देखना बंद हो जाए, ईश्वर दिखाई देना बंद हो जाए, समझ लीजिए कि मार्ग भटक गए हैं। अब जो है, अब हमारे मार्ग जो है वो गलत दिशा में आ गए हैं। इसलिए बोले जब तक भगवान देखन मिस मृग विहग तरु और फिर ही बहोरे बहोरे, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़त प्रीत न थोरे। श्री किशोरी जी की जो है, बोले जाने कठिन से बचाप बिसूरत, और चली राखे उर श्यामल मूरत, है। मन में ये भावना आई कि शंकर जी का धनुष टूटना बड़ा कठिन है, जाने कठिन शिव चाप बिसूरत। लेकिन फिर भी बोले भगवान श्री राम को हृदय में धारण किया। और याद रखिए, इधर भगवान श्री राम चित्र बना करके श्री सीता जी को हृदय में धारण करते हैं, और इधर श्री सीता जी बोले चली राखे उर श्यामल मूरत, श्री सीता जी भगवान राम को हृदय में धारण कर लेती हैं। सीधा सा अभिप्राय है कि भक्त के हृदय में भक्ति देवी है, भगवान के हृदय में भक्ति है, भगवान के हृदय में सीता जी है, और सीता जी के हृदय में भगवान श्री राम का निवास है। भगवान स्वयं भी कहते हैं जानकी उर्मम वास है। सीता के हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूं। और याद रखिए, बोले दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। राम के हृदय में सीता है, सीता के हृदय में राम है। इस प्रकार से श्री सीता जी गई, और चलते समय बोले सबसे पहले भगवती पार्वती के मंदिर में गई। यहां एक बार पूजन करके आई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मज्जन की न अधिक अनुरागा, पार्वती जी से स्नान करने के पश्चात पार्वती जी के मंदिर में गई, और मंदिर में जाकर के पार्वती जी का पूजन किया। पूजा की न अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग पर मांगा। एक बार पहले पूजन कर चुकी है, लेकिन अब दोबारा से गई पूजन करने, और उस समय मांगा था क्या, बोले मुझे अपने अनुकूल सुंदर पति दीजिए, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले गई भवानी भवन बहोरी, है। फिर दोबारा से पार्वती जी के मंदिर में गई,
और जाकर के प्रार्थना कर रही हैं क्या? बोले गई भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़ करके श्री सीता जी से प्रार्थना, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। आप गिरिराज हिमांचल की पुत्री हैं, आप भगवान शंकर के मुखचंद्र की चकोरी हैं। जय गजबदन खड़ानन माता, आप स्वामी कार्तिक और भगवान गणेश की माता हैं। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी। अरे ये दो ही क्या, अरे आप तो जगत जननी हैं, जगत जननी दामिनी दुति गाता है। आपका बोले नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना है। भव भव विभव पराभव कारिणी और विश्व विमोहनी सुबस विहारिणी। प्रार्थना करते हुए बोले पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवर एक। अरे महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। आपका पूजन करने पे, आपकी भक्ति के बोले सेवत तो ही सुलभ पलचारी और वरदायिनी पुरारी प्यारी। आपका वरदान प्राप्त करके, आपके चरण कमलों का बोले देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इतना कहते कहते पार्वती जी से कहती हैं क्या माँ आप जानती हैं है क्या? बोले मोर मनोरथ जानहु नीके, आप मेरे मन की भावना को जानती हैं क्या? बोले आप तो बसहु सदा उर्पुर सबही के, आप सबके हृदय में निवास करती हैं माँ। आप तो माँ है, जगत जननी है, मैं तो बालिका हूं आपकी जो है। माँ से बढ़कर के जो है वो बच्चे के हृदय की भावना को, बोले जो बच्चा बोलना नहीं जानता है उसके भी जो है वो माँ समझ जाती है उसके मन की भावना को। तो माँ बोले मैं कह नहीं पा रही हूँ, बोले कीने प्रकट न कारण ते ही, इस कारण से बोले आप तो जानती हैं सबके मन की भावना को। बोले बसहु मोर मनोरथ जानहु नीके, आप मेरे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हैं। क्यों? बोले आप तो सबके हृदय में निवास करती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीन्हु प्रकट न कारण ते ही, असकहि चरण गहे बैदेही। माँ मैं मुख से क्या कहूँ आपसे जो है, आप तो हृदय में बैठी हुई हैं, आप सब जानती हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले श्री सीता जी की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनते ही हुआ क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विनय प्रेम बस भई भवानी। पार्वती जी श्री सीता जी के विनय है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, याद रखिए आप कितनी भी प्रार्थना करिए, कितना भी आप जो है वो साधना करिए, लेकिन यदि प्रेम नहीं है उसमें तो याद रखिए सब साधना जो है वो चैतन्य नहीं है। साधना में चैतन्यता, जब तक प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा। श्री सीता जी विनय प्रेम बस, जब प्रेम पूर्वक जब अनुराग जब स्तुति की, तब श्री पार्वती जी एकदम से प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी है। और याद रखिए हुआ क्या है? हम देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते अरे एक समय निकल जाता है, एक लंबा समय व्यतीत तो हो जाता है, लेकिन कुछ अंतर नहीं मालूम पड़ता है। क्यों? बोले बहुत से लोग साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बोले नित्य केवल नियम का ही पालन करते हैं। नियम से याद रखिए आप नियम का पालन करिए, लेकिन नियम के बाद फिर प्रेम में आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। आप संयम नियम का आप पालन करिए, और जब आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो याद रखिए बोले नियम के साथ प्रेम अपने आप से आगे बढ़ना चाहिए। अगर नियम सही, तो कई लोग जो है वो नियम का पालन करते हैं एक मशीन की तरह। अरे काम तो मशीन भी करती है, मनुष्य क्या करेगा जो मशीन काम करती है? लेकिन बोले मशीन जड़ है,
यंत्र जड़ है, उसमें बोले उसमें हृदय नहीं है, करती हुई सब कुछ दिखाई देती है लेकिन हृदय नहीं है। याद रखिए, हमारी जो साधना है, हमारा जो नियम है, उसमें हृदय है कि नहीं है? बोले हृदय की चैतन्यता है कि नहीं है? और अगर हम नियम के साथ हृदय पूर्वक, हृदय से, और हृदय का अभिप्राय है बोले नियम का पालन कीजिए, लेकिन हृदय में भावना की चैतन्यता भी होनी चाहिए। जो कई लोग केवल जो है वो नियम से इधर उधर बिल्कुल नहीं हटते हैं, तो इसका अभिप्राय केवल नियम के बंधन में अपने को बांध दिया है, नियम की मशीन में अपने को बांध दिया है आपने, नियम के अनुसार। लेकिन याद रखिए, बोले नियम अब वो है, नियम जरूरी है, लेकिन नियम के साथ साथ जो है बोले जब आप भावना पूर्वक नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेम होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होगा आपके हृदय में तो याद रखिए बोले प्रेम उत्पन्न होते ही बोले प्रार्थना चैतन्य हो जाएगी। और चैतन्य कैसे मालूम पड़ेगी? क्यों? बोले जब आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो याद रखिए आप केवल मशीन के सामने कह रहे हैं। कई लोग तो देवताओं को भी मशीन समझते हैं, मूर्ति के सामने गए तो भावना को बस केवल जो शब्द रटना है, रटे हुए शब्द दोहराना है, बस उन्हीं को पूरा करके जो है वो लौट गए, भावना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन याद रखिए, जब आप चैतन्य मान करके करेंगे, भावना की जब चैतन्यता होगी, तब बोले आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, आपकी पूजा में चैतन्यता है, कैसे पता चलेगा? तो उसका सीधा सा जो है वो उपाय है, बोले पूजन में आपके चैतन्यता है तो सामने वाली मूर्ति भी बोल पड़ेगी है। जब भाई आप सामने किसी से पूछ रहे हैं रास्ता चलते हुए है, वार्तालाप, तो सामने वाला भी तो हाँ हूं कुछ करेगा ना, वो भी तो जो है ये गलत है कि सही है कि ऐसा कर लो है, ये तो करेगा ना। तो लेकिन अगर नहीं हो रहा है, इसका अभिप्राय है कि आपकी जो पूजन है वो केवल मशीन की तरह यंत्रवत चल रहा है, उसमें भावना की चैतन्यता नहीं है। और जब भावना और प्रेम पूर्वक जो है, याद रखिए पूजन हमारा स्वीकार कर लिया गया, पूजन हमारा चैतन्य है, ये कैसे पता चलेगा? बोले देवता जो है वो वस्तुता अपनी चैतन्यता दिखाता है जो है। जब आपकी पूजन में चैतन्यता है, भावना की चैतन्यता है, तो देवता बोले मूर्ति भी चैतन्य होकर के बोल पड़ेगी मूर्ति है। जैसे ही श्री किशोरी जी ने पूजन किया, गोस्वामी जी ने कहा है, बोले विनय प्रेम बस भई भवानी, तब बोले खसी माल। माता पार्वती जो माला पहने हुई थी, वो माला जो है वो तुरंत खसी, नीचे आ गई माला है। और जैसे ही माला, ये देवता की प्रसन्नता होती है, पुष्प आना, माला आना या और भी अन्य प्रकार से देवता अपनी प्रसन्नता दिखाता है, अपनी प्रसन्नता को जो है प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, वही तो चैतन्यता है। और जब देवता चैतन्यता का अनुभव कराता है तो याद रखिए आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। देवता अपनी प्रसन्नता विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुसुकानी, उस माला को तुरंत श्री सीता जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। खसी माल मूरत है, बोले सादर सिया प्रसाद सिर धरे। माता पार्वती के उस प्रसाद को, उस आशीर्वाद को, उस वरदान रूपी माला को अपने मस्तक पर धारण किया। सादर सिय प्रसाद सिर धरे। पार्वती जी बोल पड़ी, याद रखिए जब आपकी पूजा चैतन्य होगी तो देवता बोल पड़ेगा। बोली गौर हर्ष ही भरे हृदय में हर्ष है और कह रही हैं क्या? बोले सुन सिय सत्य असीस हमारी, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी है। मैं आशीर्वाद दे रही हूं क्या? बोले तुम्हारी जो है वो जो मनोकामना है, पार्वती जी से सीता जी ने कहा था मोर मनोरथ जानहु नीके, मेरे मन की भावना को आप जानती हैं। तो पार्वती जी ने कह दिया चिंता मत करो। क्यों? बोले पूजी ही मन कामना तुम्हारी,
और तुम जो कह रही हो, बोले नारद बचन याद दिला दिया क्या? बोले नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिली जाहि मनोराचा। नारद जी ने जो आशीर्वाद तुम्हें दिया था, मैं भी वही आशीर्वाद दे रही हूं। नारद ने कहा था कि इस वाटिका में जिस राजकुमार को का तुम दर्शन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। मैं भी आशीर्वाद दे रही हूं, नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिली जाहि मन राचा। तुम्हें वही पति प्राप्त होगा जिसको तुम्हारे हृदय ने वर्ण किया है। जब हृदय ने वर्ण किया है तुम्हें वही पति प्राप्त होगा, चिंता मत करो। सीता जी के मन में ये था, मेरे अनुराग को जो है, मैं तो अनुराग करती हूं, राग उत्पन्न हुआ है मेरे मन में, मेरे मन में राग है। ये उस राग को पहचान पाएंगे कि नहीं, या इनमें है कि नहीं है वो राग? सीता जी के मन में ये प्रश्न था, लेकिन माता पार्वती जी ने तुरंत निश्चिंत कर दिया, चिंता मत करो। क्यों? बोले राग तुम्हारे ही हृदय में नहीं है। तब बोले नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरो बिले ही जाहि मनोराचा, मन जाहि राचो मेरी ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। कह दिया सहज सुंदर है और सांवले वर्ण का है। बोले मन जाहे राचेऊ मिली ही सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान। अरे वो तो करुणा निधान है, और इतना ही नहीं, बोले करुणा निधान सुजान, बड़ा सुजान है। कैसे सुजान है? बोले इतना सुजान है, बोले करुणा निधान सुजान, सील स्नेह जानत रावरो। वो तुम्हारे जानत रावर, तुम्हारे प्रेम को अच्छी तरह जानता, शब्द यही है पार्वती जी का। बोले सील स्नेह जानत रावरो, तुम्हारे प्रेम को अच्छी तरह से जानता है वो जो है। मानो आश्वासन दे दिया क्या? बोले तुम्हारे मन में ही राग नहीं है, राग उनके हृदय में भी है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जिस समय आशीर्वाद दिया माता पार्वती जी ने श्री सीता जी, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली है। सफल हो गई था। और बोले श्री सीता जी तो जो है वो पार्वती जी का आशीर्वाद पाकर के प्रेम प्रफुल्लित होकर के मुदित मन मंदिर चली, प्रसन्न मन से गई। और इधर भगवान श्री राम बोले हृदय सराहत सीयलो नाई, और गुरु समीप गवने दो भाई। यहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है भगवान श्री राम हृदय में बस वही सीता जी का ही चिंतन। सी लोनाई, सीता जी का जो है लावण्य जो है शब्द है लोनाई है। सीता जी के लावण्य को हृदय में सराहना करते हुए बोले हृदय सराहत सी लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु विश्वामित्र के पास दोनों भाई गए, और जब दोनों भाई गए तब क्या हमारे प्रभु, क्या क्या हृदय है, क्या सरलता है हमारे प्रभु में। ऐसी सरलता, और याद रखिए गुरुजनों के सामने तो पूर्ण सरलता होनी चाहिए। संसार में याद रखिए, संसार में जो है वो सरलता हो, लेकिन संसार की सरलता, संसार में व्यक्ति स्वयं सरल नहीं है। इसलिए कई बार जो है व्यवहार में हृदय सरल हो, लेकिन व्यवहार में लानी पड़ती है जो है वो सुजानता, चातुर्य लाना पड़ता है। लेकिन संतों के सामने, बोले संत और गुरुजन के सामने, गुरुजनों के सामने तो केवल सरलता और सरलता। और हमारे प्रभु क्या सरलता है। हृदय सराहत सीयल लाई, गुरु समीप गवने दो भाई। और वहां बोले राम कहा सब कौशिक पाई। पुष्प वाटिका में जो जो हुआ था, श्री सीता जी को देख करके हृदय में जो जो भावना, जो जो हुआ था, यानी जो चित्र भी बनाया था श्री राम ने, वो भी बता दिया कि गुरुदेव मैं तो है वो समझ सब दिखते हैं। बोले राम कहा सब सब कुछ बताइए। क्या सरलता है हमारे प्रभु की, ये है सरलता। और जब सरलता से समर्पण किया गुरु के सामने, तो गुरु का हृदय बोल पड़ा। गुरु का हृदय याद रखिए, ये है हमारे प्रभु की सरलता।
उपदेश ही नहीं, स्वयं इतना सरल है जीवन है। बोले राम कहा सब कौशिक पाही, क्यों? बोले सरल स्वभाव, शब्द यही है। बोले सरल स्वभाव छुअत छल नाही है, एकदम स्वभाव में ही। और स्वभाव का अभिप्राय है कि जिसका स्वभाव जैसा होता है, हमारे प्रभु का सरल स्वभाव है, तो सरल स्वभाव जहां पर है, स्वभाव की सरलता है, वहां पर जो है वो कुटिलता आ ही नहीं सकती है, वो स्वभाव ही वैसा है। बोले राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। पुष्प पाकर के गुरुदेव ने पूजन किया। पूजन करने के पश्चात दोनों भाइयों से कहा, क्या लेने गए थे? महाराज फूल लेने गया था। हाँ? बोले सुमन पाए मुनि पूजा की नहीं, पुण्य असीस दो भाई न दीन है। महाराज फूल लेने गए थे। जब कहा फूल लेने गए थे गुरुदेव, गुरुजी ने कहा वृक्ष में क्या होता है? बोले गुरुदेव वृक्ष में तो फल और फूल दो होते हैं, ये है। मैं तो फूल ही लाया हूं केवल। गुरु विश्वामित्र ने कहा चिंता मत करो। क्यों? बोले तुम फूल तुम ले आए, अब फल मैं लगा देता हूं उसमें। क्या? तो गुरु विश्वामित्र के मुंह से बोले सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य असीस दो भाई ने दीनी। अरे सफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाए। बोले सफल है? बोले फूल तुम लेके आए, फल मैं दिए देता हूं, फल मैं लगा देता हूं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब शिष्य जब साधना के फूल लगाता है, शिष्य जब साधना के फूल लेकर के आता है, तो गुरु और संत जो है वो कृपा का फल वो लगा देता है, कृपा का फल दो वो दे देता है। बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो राम लखन सुनि भय सुखारे। जाओ तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाएं। इसको सुनकर के भगवान श्री राम जो है और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। बस ये जो है गुरु की कृपा, ये गुरु की महत्ता, गुरु की कृपा, जीवन में सरलता। और याद रखिए भक्ति में तो सरलता ही सरलता है। आगे यहाँ पर दोनों भाई जो है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले दोनों भाई आनंद मग्न हैं। अब आगे की क्या चर्चा है, आगे क्या जो है वो लीला चलती है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।